हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे एप्लीकेशन सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर क्लास 7th। ऑब्जेक्टिव है द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, introduction. What is computer? Computer, it is an electronic device. All of you know that very well. Take the input as the raw material that is called facts. Process it into the information. It means process the raw material in a meaningful way, and as the output give us the result. This is the structure. And now the next point is component of a computer. There are two components of a computer. We can categorize the component of computer in two types. One is hardware, another is software. तो let's see what is hardware. सिंपल सी बात, कंप्यूटर के वो पार्ट जिनको आप छू सकते हो, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। द फिजिकल, और आप इसको डेफिनेशन में कैसे बोलोगे? द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर विच कैन बी टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर। ओके, नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच गवर्न्स स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, सॉफ्टवेयर वो है जो आपके कंप्यूटर से ऑपरेशंस करवाता है, कोई भी काम करवाता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। And now, my dear student, this is the activity for you. Name the hardware devices that in computer lab. आप कंप्यूटर लैब में गए हो, आपको सभी वो हार्डवेयर डिवाइस के नाम लिखने हैं जो आपकी कंप्यूटर लैब में होते हैं। एंड टाइप ऑफ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हो। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, आपको यहाँ पर उनको लिखना है। दूसरी एक्टिविटी, सर्वे द स्कूल एंड फाइंड द। देखिए, ये काम हम तब करेंगे जब हम स्कूल में आ जाएंगे, इसलिए जो नीचे वाली एक्टिविटी है फिलहाल आप उसको छोड़ दीजिए। नाउ टाइप ऑफ हार्डवेयर। देखिए, अभी हम टाइप ऑफ हार्डवेयर की हमने अभी डेफिनेशन की है। व्हाट इज द डेफिनेशन? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर विच वी कैन फील एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। Now, कंप्यूटर हार्डवेयर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। अब देखिए उसकी टाइप क्या क्या होती हैं। नंबर 1, इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, सीपीयू। स्टोरेज डिवाइसेस, आपके इसके अंदर रोम होता है और हार्ड डिस्क होती है। आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर। एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस कुछ भी हो सकता है, जैसे लैन केबल, वाईफाई, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। देयर आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर ऑफ ए मशीन। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर के ओवरऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कीबोर्ड से काम करें तो कीबोर्ड का काम टाइप करने के ही काम आता है, कीबोर्ड अपना टाइपिंग का काम करता है। माउस से काम करते हो तो ये माउस जो है स्क्रीन के ऊपर आपको एरो मार्क है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगर आपको गाने सुनने हैं तो आपके प्लेयर के थ्रू आप स्पीकर से गाने सुन सकते हो। तो इस तरीके से जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है इन सभी हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है। जैसे प्रिंट आउट लेना है तो आपको प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ ए कार्ड रीडर मशीन। इट इज एग्जाम्पल, यू कैन से ATM टाइप मशीन, कैश डिपॉजिटिंग मशीन। यू हैव सीन वेरी वेल एट ATM मशीन एट बैंक। तो उसके अंदर क्या होता है and which type of software are used in that type of machines? That is used application software which instruct with us and perform the various operation. For example, cash withdrawal, balance inquiry, mini account statement.
Now explore the system software. Software that manage and control all hardware is called system software. There are two type of system software, operating system and utility software. देखिए operating system you can say it is the soul of a hardware of a computer. अगर आपकी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका हार्डवेयर बेकार है, अगर आपके हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बेकार है। तो यू कैन से, मैं इसका एक कई बार एग्जांपल भी देता हूँ ह्यूमन बॉडी का। देखिए अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर सोल है तो ह्यूमन बॉडी की वैल्यू है, अगर उस बॉडी से हम सोल निकाल दें जिसको आप मरना बोल देते हो तो उसके बाद बॉडी का कोई यूज़ नहीं रह जाता। तो जब तक ये दोनों चीज़ें हैं तब तक हमारे पास सिस्टम है, उसके बिना सिस्टम हमारा एक रद्दी के बराबर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नील वैल्यू है। उसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर है जिनका प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं होता पर इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल एंटीवायरस। लेट्स सी operating system. What is the definition of a operating system? Operating system enable us to run necessary hardware on execute the parts of computer, कि ये वो पार्ट कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो जिससे हम सभी हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ द देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। देखिए यूज़र और हार्डवेयर को जो कॉन्टैक्ट करने का, जो इन दोनों के बीच में मीडियोकर का जो काम करता है वो कौन करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इट श्योर दैट कंप्यूटर सिस्टम इज कन्वेंट, ये श्योर करता है, गारंटी देता है कि आप एक इजीली वे से कंप्यूटर के ऊपर काम कर सको। नाउ एक्टिविटी, आपके पास बहुत सारे मोबाइल्स होते हैं जैसे सैमसंग, उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। एप्पल का मोबाइल, उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। या कोई और किसी किस्म का मोबाइल हो जिसके अंदर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपको इसको लिस्ट आउट करना है। दूसरी एक्टिविटी, फाइंड विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर पेरेंट्स लैपटॉप एंड द मोबाइल फ़ोन। आपको पहले में और दूसरे में, इन दोनों मोबाइल में और लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट बनानी है ताकि आपको पता हो कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के अंदर यूज़ होता है। लैपटॉप के अंदर विंडोज़ यूज़ होती है, विंडोज़ 10 या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। मैकबुक के अंदर भी एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि मैकबुक के अंदर आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। नाउ हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड प्राइमरी स्टोरेज। ये जब भी हम विंडो इंस्टॉल करते हैं कि हमारी रैम के ऊपर इतनी स्टोरेज या रोम के ऊपर इतनी स्टोरेज नहीं होती कि वो 1 या 2 GB की विंडो को इंस्टॉल कर सके, उसके लिए हम एक हार्डवेयर डिवाइस लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हार्ड डिस्क। इट इज़ ए स्टोरेज डिवाइस। तो इसी के अंदर बोला है कि जो भी काम होता है हमारा विंडोज स्टोरेज के अंदर होती है, लेकिन जो भी हम काम करते हैं वो हमारा काम कहाँ पर होता है, प्राइमरी के अंदर होता है। जब तक हम प्राइमरी मेमोरी, और जैसे ही हम किसी फाइल, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी वीडियो को, ऑडियो को सेव कर देते हैं तो वो एक परमानेंट स्टोरेज के अंदर चला जाता है, दैट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 1 मेमोरी मैनेजमेंट। इट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल रैम एंड रोम। इट मैनेज ऑल टाइप ऑफ मेमोरीज। डाटा पहले रैम में जाएगा, उसके बाद ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये डिसाइड करेगी कि मैं डाटा को परमानेंट स्टोरेज में रखना है, उससे रिजल्ट क्या निकालना है। तो ये सारा काम हमारा मेमोरी यूनिट के थ्रू होता है, दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट, इट मैनेज ऑल टाइप ऑफ डाटा प्रेजेंट इन फाइल एंड फोल्डर। उसके बाद है एप्लीकेशन मैनेजमेंट, इट अलाउ यू टू रन द मैनेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर। हार्डवेयर मैनेजमेंट, it hardware management it means it coordinate all input and output devices attached with your computer system. Now type of operating system,
अब देखिए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. Number one, single user operating system. Maximum, the example is your mobile phone. It is a single user operating system. ऐसे सिस्टम में क्या होता है कि एक टाइम में एक डिवाइस को एक ही पर्सन यूज कर सकता है, सो दैट इट इज कॉल्ड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्जांपल ओएस, मैकबुक ऑपरेटिंग सिस्टम और MS DOS. अनदर इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. इट मीन्स आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक से ज़्यादा सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं और एक ही टाइम में यूज़ कर सकते हैं. इट अलाउ यू टू और मोर देन टू वर्क ऑन ए सिंगल कंप्यूटर एट सेम टाइम और डिफरेंट टाइम पे. फॉर एग्जाम्पल लाइनेक्स, यूनिक्स एंड ए वीडियो गेम. आप वीडियो गेम देखते हो कि एक ही टाइम में उसको टू यूज़र कंट्रोल कर सकते हैं. उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैं पहले भी बता चुका हूँ. आफ्टर कमिंग बैक होम, डोबो मदर आस्क्ड हिम टू कंप्लीट होमवर्क एंड असाइनमेंट. डोबो he tried to open the pen drive but was not unable to do so. He asked his father help him. तो इसके अंदर क्या बताया है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रैक्टिकली हम कहीं यूज़ नहीं करते, लेकिन बहुत सी चीज़ों को चलाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं. जैसे कि मैं डोबो का एग्जांपल दिया गया है, पेन ड्राइव चलाने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं चली. क्यों नहीं चली? हो सकता है उसके अंदर वायरस हो. तो पहले फादर ने उसको एंटीवायरस से उसको स्कैन किया. स्कैन करने के बाद उसको कंप्यूटर से अटैच किया और उसके USB ड्राइवर उसने ऑटोमेटिकली उठाए. उसके बाद वो परमानेंटली चलने लग गई. ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. अब नेक्स्ट वीडियो में इसी का एक अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक आप इसको कीजिए. थैंक यू वेरी मच.